पूज्य वेदांती जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज का पार्थिव शरीर आज हम सभी लोगों के बीच में भी ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज के जाने के बाद मानस पीठ खजुरी ताल तो एक विशेष क्षति हुई। खजुरी ताल के कवच थे वेदांती जी महाराज, रक्षा कवच। खजुरी ताल के अलावा पूरे देश की क्षति हुई। हिंद क्षेत्र मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की क्षति हुई। वेदांती जी महाराज इतने सरल थे कि ना उनके महत्ता की वीडियो, ना उनके महत्ता को प्रतिपादन करने वाली वीडियो या कि कोई प्रदर्शन करने वाली वस्तुओं का प्रचार प्रसार देश में नहीं हुआ, और उन्होंने कभी भी इस चीज को महत्व नहीं दिया। मानस पीठ खजुरी ताल के एक अंग खजुरी ताल ने कभी भी प्रदर्शन को महत्व नहीं दिया। पूज्य बड़े महाराज जी, पूज्य अधिकारी जी महाराज, वेदांती जी महाराज, पूज्य काका जी या कि अन्य पूज्य संत जो रहे हैं, बड़े महाराज जी की परंपरा से लेकर के अभी तक पूज्य वेदांती जी तक निवेदन करूं, ये कोई साधारण संत नहीं थे। पूज्य दादा गुरु जी महाराज, पूज्य बड़े महाराज जी, पूज्य अधिकारी जी को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जिनसे हमेशा भगवान से बातें होती थी, जिनके मन में जात पात मजहब संप्रदाय जैसा कोई भी स्थान ही नहीं था। ब्रह्मर्षि वेदांती जी इस देश की वो हस्ती थे जो कि डायरेक्ट मोदी जी से बात करते थे, योगी जी से बात करते थे, विदेश में पैठ थी निवेदन करो। आज के कुछ वर्षों पहले एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उस विश्व धर्म सम्मेलन में पूरे देश से मात्र 5 लोग ही गए थे, हमारे भारत देश से। हरिद्वार के परम पूज्य स्वामी सतमित्रानंद जी महाराज, पूज्य शंकराचार्य जी, परम पूज्य वेदांती जी महाराज और 2 संत और थे। जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उन लोगों के विचार सुनने के बाद में अपने भारत देश के सबसे बड़े वक्ता स्वामी सतमित्रानंद जी, जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मेरे बोलने की यहाँ हिम्मत नहीं आ रही है, तो वेदांती जी ने लगभग 20 मिनट उद्बोधन दिया था। आज के देश में, आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक सबसे अच्छी अगर किसी की पकड़ थी तो मात्र पूज्य वेदांती जी महाराज की ही थी। एक निस्वार्थी, निर्भीक, जिसके जीवन में राजनीति की कोई इच्छा नहीं थी, किसी पद की कोई इच्छा नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी, पूज्य ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज एक साथ बैठ करके एक साथ मीटिंग किया करते थे। उसी हिंदू धाम में जहां ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज का निवास है, वहीं पर सारे लोग, पूरे देश की राजनीति तय होती थी। निवेदन करो, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने से पूज्य वेदांती जी महाराज ने 2 बार
संसदीय चुनाव लड़ा और दोनों बार विजय प्राप्त की। मोदी जी आज जो दिल्ली में बैठे हैं वो वेदांती जी की देन है। निवेदन करो, गोधरा कांड के बाद में पूज्य वेदांती जी महाराज ने मोदी जी को फोन करके अयोध्या उसी हिंदू धाम से कहा था कि हिंदुओं पर बहुत बड़ा अत्याचार, पूरे गोधरा कांड, इस ट्रेन को जला दी गई है, उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव होना चाहिए। और मोदी जी ने वेदांती जी की अक्षरशः वाणी का पालन किया, उसी के आधार से उन्होंने दंडित किया था। श्री अशोक सिंघल जी, पूज्य वेदांती जी महाराज अटल बिहारी जी से इस बात को प्रस्ताव रखे थे कि मोदी जी को केंद्र में लाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले अस्वीकृति दी कि नहीं, थोड़ी सी भी और गंभीरता आ जाए मोदी जी में, इसके बाद लाएंगे। लेकिन वेदांती जी महाराज, श्री अशोक सिंघल जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी अटक गए कि नहीं, मोदी जी को लाना है। आज के समय में अगर मोदी जी किसी को झपते थे तो मात्र वो वेदांती जी हैं। आज के समय में अगर योगी जी किसी को झपते थे तो मात्र वो वेदांती जी हैं। उसका तात्पर्य क्या है? एक निस्वार्थ राष्ट्र की सेवा। वेदांती जी महाराज को काशी विद्वत परिषद ने एवं साधु समाज ने, सन्यासियों ने कई बार शंकराचार्य पद के लिए आहूत किया था। कारण कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के पास में 2 पीठों का शंकराचार्य पद था। द्वारका पीठ के लिए कई बार शंकराचार्य पद के लिए वेदांती जी महाराज को आहूत किया, लेकिन वेदांती जी ने अस्वीकार कर दिया था। कई बार काशी विद्वत परिषद ने रामानंदाचार्य पद, अनेक धर्माचार्य पदों के लिए आहूत किया, लेकिन वेदांती जी ने अस्वीकार कर दिया। राजनीति की उथल पुथल से वेदांती जी दुखी होते थे। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, धर्मांतरणों में वेदांती जी दुखी हो जाया करते। आज भारत देश में इकलौते वेदांती जी थे। इस लगभग 76 वर्ष की आयु में भी वेदांती जी 18 घंटे पढ़ते थे। निवेदन करो, जो कोई बच्चा भी नहीं पढ़ पाता। खजरी ताल में जब आते थे तो कई पुस्तकें साथ में लाते थे और मुझसे कहते थे मेरे लिए पुस्तक मंगवा दो। लाइब्रेरी खुलवा करके पुस्तक मंगवा लेते थे, पता था कि हमारी पुस्तकें हैं। मेरे लिए नहीं, इस खजरी ताल की परंपरा को जीवंत रखने के लिए, इसे उच्च कोटि में पहुंचाने के लिए वेदांती जी महाराज ने मुझे यहाँ महंत पद पर स्थापित करने में महान योगदान रहा है। 2007 में जब मैं वाराणसी से यहाँ आया पूज्य अधिकारी जी महाराज के पद के बाद, तो यद्यपि कई उम्मीदवार यहाँ थे, पूज्य महाराज श्री मौजूद थे। जब लोगों ने उथल पुथल मचाना चालू किया तो वेदांती जी महाराज के साथ 2 गनमैन थे। गनमैनों को बोला कि मेरे साथ नहीं, इनके साथ रहो, इनकी सुरक्षा करना। मेरे जगत गुरु पद में वेदांती जी का बहुत बड़ा दायित्व था। शास्त्र का अध्ययन, मुखर वक्ता, राष्ट्रीय वक्ता अगर देखा जाए तो वेदांती जी से बड़ा कोई नहीं था। निवेदन करो, वेदांती जी महाराज के जाने के बाद में पूरा साधु समाज अछूता हो गया, दुखी हो गया। आज उसके पास में कोई धरोहर नहीं। पूरे राष्ट्र को बात करने वाले, घुटने टिकवाने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठाधीश्वर अगर झपते थे किसी को, निवेदन करूं तो मात्र वेदांती जी को ही झपते थे, इसके अलावा किसी को नहीं झपते थे। वेदांती जी से रामभद्राचार्य जी कहते थे आप कथा मत किया करिए, आपकी कथा के सामने हमारी कथा धीमी हो जाती है। वेदांती जी महाराज राष्ट्र की रक्षा करने, वेदांती जी का उद्देश्य न तो भाजपा था
ना विश्व हिंदू परिषद था, ना संघ था, ना कांग्रेस, ना बहुजन, कुछ भी नहीं था। वेदांती जी का मात्र एक ही उद्देश्य था कि हिंदू जागरण और राष्ट्र की सेवा। राष्ट्र की सेवा के लिए संकल्पित होता हुआ देखा तो वेदांती जी महाराज संघ के हो गए। संघ की सारी शिक्षाओं को, सारी प्रणालियों का अध्ययन किया वेदांती जी महाराज ने। मोहन भागवत जी के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर के राष्ट्र सेवा की बात करते रहे। श्री राम की चर्चा की बात आई, विश्व हिंदू परिषद खड़ा हुआ तो निवेदन करूं विश्व हिंदू परिषद के साथ में वेदांती जी महाराज हो गए, उसकी अगुवाई करे और राष्ट्र में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के, जन्मभूमि के मुद्दे के महानायक बने। वेदांती जी महाराज ने एक भगवा ध्वज के लिए, वेदांती जी यद्यपि कोई वैष्णव लाल कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन वेदांती जी ने उसी भगवा ध्वज को ही धोती बना करके जीवन पर्यंत धारण किया और राष्ट्र नायक और राष्ट्र का सेवक और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए वेदांती जी ने अगुवाई किया। बजरंग दल खड़ा हुआ तो बजरंग दल के साथ में हो गए। जो भी राष्ट्र की बात करता था वेदांती जी उसी के साथ होते थे। वेदांती जी को भाजपा और कांग्रेस से कोई भी मतलब नहीं था। वेदांती जी को अगर लगा कि कांग्रेस ने सरकार, निवेदन करो कांग्रेस की सरकार ने अगर राष्ट्र के अहित की बात किया तो वेदांती जी ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। वेदांती जी को लगा मोदी जी का ये उद्बोधन शायद देश के लिए घातक होगा तो मोदी जी को नहीं छोड़ा, निवेदन करो योगी जी को नहीं छोड़ा। आप वीडियो उठाकर देखेंगे तो मोदी जी के खिलाफ और योगी जी के खिलाफ भी वेदांती जी के बयान मिलेंगे। ना तो मोदी जी के खिलाफ थे, ना तो कांग्रेस के खिलाफ, मात्र वेदांती जी राष्ट्र के अहित करने वालों के खिलाफ थे, जो कि राष्ट्र नायक के रूप में मात्र वेदांती जी ही हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। वेदांती जी के जाने से आज मध्य प्रदेश हिंद समाज, गुड़ का क्षेत्र, रीवा का क्षेत्र, खजूरीदार का क्षेत्र नहीं, बल्कि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा योद्धा, सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा नायक, भगवान श्री राम के चरित्र का ज्ञान करने वाला वो महानायक, एक वो महान ऋषि ब्रह्मर्षि को इस देश में खोया है, जिसकी पूर्ति तो निवेदन करूं कई सौ सालों में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। वेदांती जी महाराज पूरे देश में, पूरे साधु समाज में श्री सीता अनंत समारंभा श्री रामानंदारी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम पूरा वैष्णव समाज कहता है। लेकिन पूज्य वेदांती जी महाराज ने अयोध्या की हनुमान गढ़ी से खड़े होकर के उद्घोष दिया था, श्री पुरुषोत्तम समारंभाम श्री राम भूषण मध्यमाम अस्मदा खजरी तार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। इसका उद्घोष वेदांती जी महाराज ने किया था। परम पूज्य महाराज श्री से दीक्षा प्राप्त पूज्य वेदांती जी महाराज ने यही किया था। इसे गुरुआश्रम, जहां पे गुरुआश्रम में मान करके सेवा करते थे और वेदांती जी महाराज समर्पित रहते थे। मुझे जगत गुरु बनाने के बाद में वेदांती जी महाराज ने कभी भी मुझसे पैर स्पर्श नहीं करवाया। वेदांती जी ने मुझे कभी नीचे नहीं बैठने दिया। अयोध्या जाने के बाद जब मैं अयोध्या जाता था तो निवेदन करूं वेदांती जी अपने कमरे से 4 बार उस रूम पे आते थे जहां मैं रहता था और राघवेश जी को डांटते थे कि भोजन पहुंचाया कि नहीं, पानी पहुंचाया कि नहीं। कई नेता आते थे वेदांती जी के यहाँ और कई बड़े बड़े संत जाते थे, लेकिन वेदांती जी किसी रूम में देखने नहीं जाते थे। राघवेश की जवाबदारी होती थी कि भोजन दे देना, पानी दे देना। लेकिन 4 बार उस रूम में आते थे जहां मैं रहता था। अगर मैं कुर्सी में बैठा हूं तो वेदांती जी देख करके वापस हो जाते थे कि इनको उठना ना पड़ेगा। अद्भुत मर्यादा, अद्भुत परंपरा के पालक वेदांती जी महाराज थे। हमारे लिए और शायद विशेष मेरे लिए एक बहुत बड़ा गार्जियन, बहुत बड़ा रक्षक, बहुत बड़ा बर्दस्त रखने वाला एक हमने महापुरुष खोया है।
इतने खजूरी ताल के विकास में वेदांती जी अक्सर पूछते थे, चाहे वो श्री हरीशकांत त्रिपाठी जी जाए, चाहे तिवारी जी जाए, चाहे कोई भी यहाँ से जाए, खजूरी ताल का क्या समाचार है और जगत गुरु जी का क्या समाचार है। इसको देखने के बाद आंखें भर जाती थी वेदांती जी की। खजूरी ताल की उन्नति के लिए चाहे वो मुख्यमंत्री जी को फोन करना हो, चाहे किसी भी स्तर से किसी से बात करना हो, वेदांती जी महाराज अग्रसर रहते थे। वेदांती जी महाराज ने वशिष्ठ भवन का विकास नहीं चाहा। वेदांती जी महाराज ने हिंदू धाम का विकास निवेदन करो अगर ध्यान देते तो शायद वहां भी राजमहल बन जाता, लेकिन वेदांती जी महाराज कहते थे कि खजूरी ताल को जितना विकास हो सकता है मुझसे बताना, चाहे पैसे रुपए की बात आए, चाहे राजनीति की बात आए, चाहे किसी की भी बात आए। जिस समय राघवेश दास की भांति हो रही थी तो वेदांती जी महाराज ने मुझे बुलाया और कहा कि सबसे पहले आपको टीका करना है, क्योंकि यह वशिष्ठ भवन हिंदू धाम खजूरी ताल का है। अखाड़ा परिषद, वहीं पे जगत गुरु राम दिनेशाचार्य, रामानुज संप्रदाय से कई जगत गुरु थे, लेकिन वेदांती जी महाराज ने मुझसे टीका करवाया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी वेदांती जी के पास में उस समय आए तो अपने कमरे में बैठा करके पानी पिलाया और इसके बाद में कहे चलिए मैं आपको जगत गुरु जी से मिलाता हूं। राघवेश जी ने कहा कि महाराज जी आप बैठिए, हम यहीं बुलाते हैं। वेदांती जी ने कहा तुम मूर्ख हो गया, जगत गुरु से मिलने के लिए हमें स्वयं जाना चाहिए, जगत गुरु यहाँ नहीं आएंगे। और डिप्टी सीएम को लेकर आए। वेदांती जी कहे कि आप बैठे रहिएगा और प्रणाम करवाया, साष्टांग लिटा करके प्रणाम करवाया, परिचय दिया कि ये मेरे गुरुआश्रम के हैं, ये वहां के जगत गुरु हैं, मध्य प्रदेश के जगत गुरु। किसी से भी जब मिलते थे तो खजूरी ताल का परिचय देते थे। रीवा क्षेत्र, सतना क्षेत्र, लगभग 100 किलोमीटर की एरिया का कोई व्यक्ति अगर इस मध्य प्रदेश से जाता था तो पूज्य वेदांती जी महाराज कहते थे हमारे गुरुआश्रम से है, उनकी व्यवस्था करते थे। गर्व से ताल ठोक करके भारत देश के राष्ट्र विरोधियों को चुनौती देने वाला कोई भी व्यक्ति अगर हो तो मात्र वेदांती जी महाराज थे। अभी अभी दिनेश प्रताप सिंह जी कह रहे थे अपने उद्बोधन में, कितना सरल संत मैंने नहीं देखा। सतना के संघ के कार्यक्रम में जहां पे सारी जाति के लोग बैठ करके भोजन कर रहे थे, वेदांती जी वहीं बैठ के भोजन कर रहे। कोई शौक नहीं थी निवेदन करो। मैं स्वयं अपनी बात करता हूं, अगर मुझे अमर पाटन जाना हो तो मैं 4 बच्चों के बिना नहीं जाता, लेकिन वेदांती जी को अगर दिल्ली जाना हो या अयोध्या से खजूरी ताल आना हो तो स्वयं सूटकेस उठाकर वेदांती जी चले जाते थे, राघवेश को भी साथ नहीं लेते थे। मैंने कई बार कहा था कि महाराज जी साथ में 2-4 लोग होना चाहिए। वेदांती जी कहते थे राष्ट्र भक्त को, राष्ट्र के सेवक को नौकर की आवश्यकता नहीं, जिसके पास नौकर होंगे तो राष्ट्र की सेवा क्या करें। वो वेदांती जी महाराज 76 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति निवेदन कर वो अपने हाथ से सूटकेस उठा करके और यात्रा करता था, चाहे वो चेन्नई जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे मुंबई जाना हो। वेदांती जी ने कभी प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहने, कभी भी नहीं पहने। मैं सूती वस्त्र पहनता हूं। वेदांती जी को मैंने कई बार सूती वस्त्र भेंट किया कि महाराज जी इन कपड़ों को पहनिए, टेरिकॉट कपड़ा मत पहनिए। वेदांती जी कहते थे कि ये जल्दी सूख जाता है और इसमें प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं इस कपड़े को पहनता हूं। इतना सहज, इतना सरल, पूरी दुनिया में अगर देखोगे आप तो कोई संत नहीं मिलेगा, कोई भी संत नहीं मिलेगा। खजूरी ताल आने के बाद जिस वर्ष शताब्दी समारोह हुआ था तो ये बात तय
है कि स्वामी रामभद्राचार्य महाराज को हम ताला में रखेंगे एसडीएम राजीव जी के यहाँ, और राजीव जी के वहाँ रामभद्राचार्य महाराज को रख करके हम उनको सुचारू व्यवस्था दे पाएंगे। वेदांती जी को हमने नीचे कमरे में यहाँ रख दिया, उनके अनुसार व्यवस्था बना करके व्यवस्थित कर दिया। लेकिन अचानक स्वामी रामभद्राचार्य महाराज का चेंज हुआ कार्यक्रम कि नहीं, हम ताला में नहीं, हम खजूरी ताल में रहेंगे। मेरे पास में एक बहुत बड़ा संकोच था कि मैं रामभद्राचार्य जी महाराज को कहाँ रखूं, कैसे रखूं, क्योंकि उनको अटैच बाथरूम, कमोड सीट चाहिए, एसी चाहिए, या तो हमारे पास नीचे रूम में है या तो ऊपर रूम में, और स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, कैसे होता है। वेदांती जी महाराज का आसन लग चुका है। वेदांती जी महाराज मुझे देखे थोड़ा खिन्न मन तो कहने लगे, चिंता क्यों करते हो, चाबी तत्काल कुटमी धाम से भिजवाए। हम कुटमी धाम से हमारी यात्रा थी, कलश यात्रा, और बोले कि तत्काल मेरा सामान ऊपर भेज दो, कहीं भी भेज दो, रामभद्राचार्य जी को वहां स्थापित करो। इतनी दयालुता, इतनी करुणा। भाजपा संघ विश्व हिंदू परिषद का होने के बाद भी वेदांती जी महाराज ने मुझे एक शब्द कहा था कि यहाँ के हर पार्टी से, हर व्यक्ति से मतलब रखना। कभी ऐसा नहीं सोचना कि हमें भाजपा से ही मतलब रखना है कि कांग्रेस से ही मतलब रखना है, क्योंकि खजूरी ताल सभी का है और यहाँ पे सभी का अधिकार है। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जब यहाँ पर कथा करने आए तो वेदांती जी महाराज ने मेरे से यह बात कहा था कि चलो मेरे साथ में रामभद्राचार्य जी के पास, और रामभद्राचार्य जी महाराज से विशेष तौर पे कहा था किसी को कोई ऐसा शब्द मत कहिएगा जिससे कि किसी की भावना को आहत हो, क्योंकि खजूरी ताल में हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, और सभी के खून पसीने की कमाई इस खजूरी ताल में लगी हुई है। यहाँ पे पार्टी और जातियां नहीं देखी जाती, यहाँ पे तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। और अधिकारी जी महाराज का उदाहरण देते हुए कहे थे कि गरीब जात के लोग जो कपड़े पहन के आते थे तो अधिकारी जी महाराज उनके उतारे हुए कपड़े पहनकर अपने स्वेटर को पहना देते थे। ये वो आश्रम है, इसलिए इसकी परंपरा को जीवंत रखने के लिए कोई ऐसा उद्घोष मत करिएगा। पहली बार जब पूज्य रामभद्राचार्य महाराज ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे, वेदांती जी बहुत दुखी हो गए थे। बहुत समझाया था, लेकिन अंदर से दुखी होने के बाद वेदांती जी महाराज कुछ कर नहीं सकते थे। मैं आपसे मात्र ये कहना चाहूंगा कि वेदांती जी कोई जातिवादी, समाजवादी, कोई निवेदन करो, कोई व्यक्ति के विरोधी नहीं थे। राष्ट्र के हित की बात जो करता है, राम की बात जो करता है, तो वेदांती जी महाराज उसी के साथ हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। पहली बार आज के 3 साल पहले, 4 साल पहले मैंने वेदांती जी का एक स्टिकर बनवाया, उसमें मैंने दिखाया कि राम काज कीन्हे बिना हुई कहां विश्राम। वेदांती जी को मैंने स्टिकर दिखाया तो वेदांती जी के आंसू आ गए। कहने लगे शायद मेरे जीवन का उद्देश्य यही है जो कि तुमने इस स्टिकर में लिखवा दिया। मुझे तुम नहीं कहते, मुझे आप कहते थे, आपने जगत गुरु जी जो लिखा दिया। जब मैं राम मंदिर के प्रतिष्ठा दिवस में पहुंचा तो सभी के वहां बैनर लगे थे। मैंने राघवेश जी से कहा कि महाराज जी का बैनर नहीं लगा, बोले नहीं लगवा पाया। तो मैंने वहीं पे बैनर वाले को बुला करके, यहाँ पे शिवम जी बैठे हुए हैं, मैंने इनसे कहा कि एक ऐसा बैनर के डिजाइन करिए, वेदांती जी की फोटो हो, और उस पर अर्धाली मैंने लिखवाया पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं, क्योंकि राम मंदिर ही जीवन का उद्देश्य था वेदांती जी के, जो पूर्ण हुआ है। तो मैंने उस पंक्ति को लिखवाया पायो परम विश्राम। वेदांती जी की फिर आंखें गीली हो गई कि आपने सच में लिखाया, यही मेरे जीवन में है। वेदांती जी महानायक होने के बाद भी श्री राम मंदिर में लगभग
7,000 लोगों की लिस्ट थी। पूरे विश्व से 7,000 लोग थे, जिसमें से कि वीवीआईपी, वीआईपी और सामान्य कैटेगरियां, 3 कैटेगरियां बनाई गई थी। वेदांती जी महाराज से मैं कितना छोटा, मैंने राष्ट्र में कोई सेवा नहीं किया, लेकिन मेरा नाम वीवीआईपी में वेदांती जी महाराज ने, जो अयोध्या राम मंदिर का पूर्वी गेट है, सबसे पहले मेरा आसन वेदांती जी ने रखवाया था और अपने को स्वयं सामान्य में रख करके वेदांती जी वहां बैठे थे। इतना बड़ा हित चिंतक, हित साधन जुटाने वाला, इस खजूरी ताल के नाम को ऊंचा पहुंचाने वाला, भारत देश की रक्षा करने वाला वेदांती जी जैसा महापुरुष इस भारत देश में निवेदन करूं, अब नहीं है, भविष्य में कब होगा कह नहीं सकते। मैं अभी चरण तीर्थ में था। चरण तीर्थ में राघवेश जी या तिवारी जी ने मुझे दोपहर में बताया कि वेदांती जी की तबीयत खराब है। मैंने कहा कि रीवा में नहीं, वेदांती जी को तत्काल यहाँ से ले जाइए, चाहे जबलपुर ले जाइए, चाहे प्रयाग ले जाइए, नहीं भोपाल ले जाइए, यहाँ मत रखिए। उसी समय डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी आगे, ये हुआ कि एयर एम्बुलेंस में वेदांती जी को भोपाल ले जाएंगे, तो मैं वहीं से भोपाल जाने की तैयारी की। पता चला कि कोहरा के कारण एयर एम्बुलेंस लैंड नहीं हो चुका, नहीं आ पाया नीचे, तो वहीं पे है। तो मैं प्रातः काल वहां से चला। तिवारी जी से मेरी लगातार बात हो रही थी, जो कि व्यवहारी तक पहुंचने के बाद ही पता चला कि वेदांती जी पंच भौतिक शरीर अब नहीं रहा। मैं वहीं से रीवा से मिला। अयोध्या दूसरे दिन संस्कार हुआ। यद्यपि शरीर से प्राण पखेर उड़ने के बाद में पूरा शरीर पत्थर जैसा हो जाता है, लेकिन अंतिम समय तक लगभग निवेदन करो 40 घंटा पूरा होने जा रहे थे, लेकिन वेदांती जी के शरीर में कोई भी विकृत नहीं है। यद्यपि शुगर भी बहुत था, शरीर में बदबू आ जानी चाहिए थी, शरीर टाइट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शरीर के अंतिम प्रवाह तक मैं वेदांती जी के साथ में था। ना तो कोई शरीर में विकृति आई और ना ही कहीं कठोर हुआ। यह उनकी साधना, राष्ट्र के लिए उनकी निष्ठा, भगवान के लिए उनकी निष्ठा। वेदांती जी महाराज 18 घंटा अध्ययन करने के इस काल में मैंने एक बार नहीं कई बार पढ़ते पढ़ते इतना रोते थे, शिष्यां भर भर करके रोते थे। ऐसा अध्ययन करने वाला वेदांती जी जैसा मैंने कभी नहीं देखा। ऐसे महान विभूति को मैं कोटि कोटि नमन करता हुआ साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और मैं ऐसा शब्द तो नहीं कहूंगा कि जहां भी हो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि वह तो भगवान के धाम में है, साकेत धाम में है। और ऐसे साकेत धाम में रहने वाले महामानव पूज्य वेदांती जी महाराज पुनः इस भूमि में पधारे और हिंदुओं की, सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर हिंदुओं की जागृति करते रहे, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते रहे। बस मैं ऐसी कामना करता हूँ। अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि इसी समय अभी मुझे अयोध्या के लिए प्रस्थान करना है। आज अयोध्या में ब्राह्मण भोज है। हम वैष्णवों में 13वें संस्कार करते हैं, सन्यासियों में षोडशी करते हैं। तो हम लोग वैष्णव होने के कारण, कर्मकांडी होने के कारण 13वीं का कार्यक्रम अयोध्या में भी है और आज खजूरी ताल में भी है। यद्यपि अयोध्या से राघवेश दास जी ने, उनके अन्य शिष्यों ने मुझे कहा था कि आप अयोध्या में ही रहना है आपको, क्योंकि हमारे लिए आप अब बड़े हो, रक्षक हो। तो मैंने कहा था कि नहीं नहीं, बड़ा तो मैं नहीं हूँ, बड़ा तो भी वेदांती जी ही रहेंगे, उनकी आज्ञा ही चलेगी। वेदांती जी का आश्रम खजूरी ताल है, पहला आश्रम तो खजूरी ताल ही है, इसलिए वेदांती जी का भंडारा जो उनका जो पहला कर्म है वो खजूरी ताल में होगा। आप यहाँ करिए। और आज यही, और अयोध्या में नहीं पूरे देश में मनाया जा रहा है, कई स्थलों में मनाए जा रहे हैं। तो आज हम यहाँ ब्राह्मण भोज करवा करके और अभी
आप सभी को बैठाकर मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा, जो कि 7 बजे के अंदर मुझे अयोध्या पहुंचना है। कल पूरे देश के साधु संत अयोध्या के हिंदू भवन में एकत्र होंगे। अयोध्या के तो है ही है, वृंदावन, काशी, ऋषिकेश, पूरे देश के साधु संत उनके उस भोज में मुझे व्यवस्था के लिए वहां सम्मिलित होना है। तो इसी शब्दों के साथ पूज्य ब्रह्मर्षि वेदांत जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणिपात होता हुआ मैं उन्हें नमन करता हुआ हम सभी को इसी प्रकार से जागरूक होने की प्रेरणा देते रहे। भले ही पार्थिव शरीर ना हो, लेकिन वह स्मृति के रूप में, अपने उपदेशों के रूप में, उनके जागृति मंत्रों के रूप में हमारे जीवन में वह हजारों वर्षों तक इसी प्रकार से अक्षुण्ण रूप से राज्य करते रहेंगे। उनकी कृपा बनी रहेगी, उनका वर्धस्त रहेगा, उनकी कृपा हमेशा खजुरीताल और इस क्षेत्र पे रही है और हमेशा रहेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी भक्तों को, सभी गुरु भाइयों को, समस्त साधकों को उनके वियोग की इस बेला में सहन करने के, दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता प्राप्त हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में नमन करता हुआ उनसे शांति की अपेक्षा करता हूँ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, भजनीनाथ सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज की, ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज की। जय जय श्री सीता।